हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा। वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑर्थोडोंटिक कोर्स। आज हम आपको एक बायोमैक्स का केस दिखाते हैं। बायोमैक्स के केस में अपर और लोअर आर्च दोनों ही आपको प्रोक्लाइन दिखती हैं। क्लियर कट केस होता है क्योंकि मोलर रिलेशन क्लास 1 रहता है और आपको पता होता है कि जो भी आपको करना है चारों आर्च में सेम करना है। तो क्लिनिकल फीचर क्या मिलते हैं, पेशेंट में कैसा व्यू आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक क्लासिकल फीचर है बायोमैक्स का। ये आपको दिख रहा होगा, लिप की प्रोफाइल, पाउटी लिप्स बन जाते हैं। अभी क्योंकि प्रोक्लिनेशन है तो इस वजह से लिप्स को कॉम्पिटेंसी बनाने में मुश्किल होती है। तो इस वजह से आप देख रहे हो कि ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेंटालिस एक्टिविटी प्रेजेंट है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि फोर्सफुली पेशेंट को लिप्स क्लोज करने पड़ रहे हैं। आप इसको ढीला छोड़ना। अब आपको दिखेगा कि ये राउंड सरफेस है, राउंड सरफेस है तो अब ये टूथ विजिबल होगी। आपको दिख रहा है कि अपर लिप जो इंटीरियर है टूथ लोअर लिप के ऊपर हिट कर रहे हैं। तो ये क्लासिकल बायोमैक्स में फीचर मिलता है कि आपको पाउटी लिप्स मिलेंगे, प्रोक्लिनेशन मिलेगा। इंटरनली आप देखोगे तो मोलर क्लास 1 रिलेशन में है, प्रॉपर फुल यूनिट क्लास 1 है। इंटरकस्पेशन बहुत अच्छा है सारा। आप इधर देखोगे तो मैक्सिलरी बोन आपको जनरली यहाँ से प्रोक्लाइन मिलती है। अगर मैं दूसरी साइड पे बात करूँ, आप मिरर में देखेंगे तो क्लास 1 आपको प्रॉपर दिख रहा है कि क्लास 1 मोलर रिलेशन है। तो ये बायोमैक्स का फीचर होता है कि क्लास 1 है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये जो क्लास 1 मोलर रिलेशन हमें मिल रहा है, अब इसमें हमें करना क्या है। अगर आप प्रोक्लिनेशन करना चाहते हैं तो आपको स्पेस बायोमैक्स के केस में जनरली कम मिल पाता है, तो इसमें हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एक्सट्रैक्शन पैटर्न क्या रहेगा। क्योंकि मोलर रिलेशन क्लास 1 है और आप चाहते हो कि चारों साइड पे आप क्लास 1 मोलर रिलेशन मेंटेन करो, तो आप चारों साइड पे एक ऐसा टूथ निकालना चाहोगे जो आपके क्लास 1 को डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि बायोमैक्स का केस है, आप चाहोगे कि कोई ऐसा टूथ पे निकालो जिससे कि मुझे इंटीरियर्स को पीछे रेट्रोक्लाइन करने में, नॉट रेट्रोक्लाइन, रिट्रैक्शन करने में आसानी हो। तो इसलिए आप फर्स्ट प्रीमोलर को ही इसमें प्रेफर करोगे, क्योंकि सेकंड प्रीमोलर निकालने में एंकरेज लॉस के चांसेस ज्यादा है। तो हम फर्स्ट प्रीमोलर को इसमें चारों साइड पे निकालेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एंकरेज, हम एंकरेज कैसे मेंटेन करेंगे। एंकरेज मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट क्योंकि क्लास 1 है तो हम चाहते हैं कि एब्सोल्यूट एंकरेज हो, क्योंकि सारा स्पेस हम इंटीरियर को रिट्रैक्शन करने में यूज करना चाहते हैं। तो अगर फुल आपको चाहिए तो सिर्फ एक इम्प्लांट्स का ही ऑप्शन बचता है, जो आपके टैड हम कहते हैं, मिनी इम्प्लांट्स हम कहते हैं उनको। तो मिनी इम्प्लांट्स इसमें हम यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम एक मैक्सिमम एंकरेज लेंगे। इस केस में भी हम बॉन्डिंग कर चुके हैं। आज हम सेपरेटर प्लेस करने वाले हैं। ये सेपरेटर है, इसको हमने खींचा तो इस इलास्टिक है तो स्ट्रेच हो रहे हैं। तो ये मैं दोनों साइड पे इसको ट्विस्ट करता हुआ अंदर की तरफ पुल कर दिया। अभी मैंने छोड़ दिया। अब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये दिख रहा है आपको कि रबर बिल्कुल अच्छे खासी लगी हुई है। अब रबर की प्रॉपर्टी क्या है, रबर बंद होने की कोशिश करेगा तो इस कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देगा। अब इसमें सिर्फ एक जो चैलेंज आपको मिलता है वो है मैक्सिलरी बोन। क्लास 1 बायोमैक्स के केस में अगर आप देखोगे तो एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट कह लो या फिर कह लो कि ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट की कंप्लेन रहती है कि रिट्रैक्शन तो हो जाता है, मगर आप साइड से देखोगे तो ये बोनी सेगमेंट जो है वो उभरा हुआ लगता है। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको टूथ की एज अ होल मूवमेंट करना है। टिपिंग हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। टूथ को बॉडीली मूवमेंट करना है। बॉडीली मूवमेंट हमारे ब्रेसेस के साथ क्वाइट नॉट पॉसिबल, बट जितना भी हम सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस के पास जा सकते हैं हम कोशिश करेंगे। तो इस सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस के पास कैसे जाते हैं और रिट्रैक्शन हमें कैसे करना है, ये हम आपको जब इस केस में हम उस रिट्रैक्शन पे पहुंचेंगे हम आपको दिखाएंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क अस, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।